नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण दोस्तों। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 8। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसे आरोग्यता देने वाला माना गया है। इससे जीवन में अधिक प्रभाव पड़ता है और आंतरिक आनंद सुख की प्राप्ति होती है। इससे बुद्धि भी शुद्ध होती है और इरादे भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। इसीलिए सबको वैशाख मास में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म अवश्य करने चाहिए और दान स्नान अवश्य करें। इस कथा को सुनने से सभी संकट, रोग और दरिद्रता दूर होती है। वैशाख मास कथा अध्याय 8। श्रुतदेव कहते हैं, अन्नदान न करने का एक इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वह भूख और प्यास से स्थिर होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होने लगी थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा। मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हलमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझे देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझसे उसको उस पर दया आई और मैंने उससे कहा कि डरने की कोई कारण नहीं है। तुम कौन हो? अपना सब वृतांत कहो। तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उनका ही पुत्र हूँ। वह कहने लगे, आंध्र देश में भूराक्त नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ा श्रद्धा थी और मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझको यह पिशाच योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता मुझे। मेरा पुत्र श्रुतदेव नामक एक बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कह देना कि तुम्हारा पिता वैशाख में दान न देने के कारण पिशाच योनि में पड़ा हुआ रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ है और अपना ही मांस खा रहा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, देव योग से यहाँ आया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नानादि करके भगवान विष्णु के निमित्त आनंद किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी कथा सुनने की इच्छा है मुझे। इसके बाद 9वां अध्याय हम कल की वीडियो में सुनेंगे। 9वां अध्याय सुनने के लिए अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। जय श्रीमन नारायण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
धन्यवाद।